हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की इसमें अनुमति नहीं है। तो आप ध्यान पूर्वक यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ये वाला जो आकृति है, ये वाला आकृति है ना, ये वाला आकृति जो है मेरे भाई, ये वाला आकृति ये किस में है? ये है डी में। यहाँ पे देखिएगा, ये है ऐसे आया, आया ना, ऐसे करके ऐसे आया। अब देखिए इसमें ये बन रहा है, ऐसे एरो करके बन रहा है, इस पे दिया हुआ है लाइन, इस पे यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है, उसके बाद बगल से ये लाइन ऐसे आया है। तो ये वाला आकृति किसमें अंतर्निहित है? डी में। डी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, सी दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे देखिए एक सर्किल बना लीजिए, इसका एक सर्किल बना लीजिए। अब पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक दोस्त है, ये गोल मेज है। क्या कह रहा है कि बी जो है, बी क्या कर लीजिए, बी जितने कितने दोस्त हैं? दोस्त है भैया यहाँ पे 6। तो एक एस मतलब सबका स्थान के लिए डिनोट कर दीजिए कहाँ कहाँ बिठाना है। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए कह रहा है मेरे भाई कि बी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डी को बिठा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसको बैठा ले रहे हैं? बी को। अब आगे पढ़िए, सी कह रखा है, अगला कह रहा है कि सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे सी को बिठा लीजिए। ठीक है, और ई को दाएं से बैठाइएगा तीसरे स्थान पे। तो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहा है कि ए ठीक सी और एफ के बीच में बैठा है। सी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा है। तो यहाँ पे एफ को बिठा लीजिए भैया और यहाँ पे ए को बिठा लीजिए। अब क्या पूछ रहा है नीचे, ये देखना है। कह रहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में कौन बैठा है भैया? एफ बैठा है। कौन बैठा है? एफ। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई? ऐसे वाले रो में आइएगा, ऐसे वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 27, ठीक है, -15, ठीक है, और बट्टा में क्या कर रहा है? बट्टा में 2। ठीक है, 2 कर रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आ जाएंगे? 12/2 आ जाएगा। और इसको काटिएगा तो क्या आ जाएंगे? 6, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 36, जो नीचे है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें कीजिएगा तो वैसा ही होगा। ठीक है, तो आइए हम 40 वाला को करते हैं। तो 40 में से हम क्या घटा लेंगे? 22 को। ठीक है, 22 को घटा लेंगे। अब नीचे कर देंगे 2। ठीक है, तो आ क्या गया मेरे भाई? 18, 18/2। और 2 से काटेंगे 18 को तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। क्या आ जाएगा भैया? 81। 81 इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि सिनेरियो को क्या लिखा जाता है? 38, 35, 14, 11, 89, 15 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में मोनूमेंट को क्या लिखा जाएगा? मोनूमेंट को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है? यहाँ पे कर रहा है कि एस का स्थानीय मान कितना है? 19, इसमें 2 से गुना कर रहा है। ठीक, तो 38 हो गया। अब सी का स्थानीय मान कितना है? सी का स्थानीय मान 3 है, तो इसमें 1 से गुना किया है। मतलब सिर्फ पहले में क्या किया है? 1 से 2 से गुना किया है। पहले वाले जो लेटर है ना, एस है, सी है, ई है, एन है, ए है, आर आई ओ, मैंने सिनेरियो है ना। तो यहाँ पे क्या किया? एस का स्थानीय मान 19 है, सिर्फ इसमें क्या किया है कि 2 से गुना करके 38 लिख दिया। बाकी का जो स्थानीय मान है, देखिए सी का कितना है? 3 है, ई का कितना है? 5 है, उसके बाद एन का कितना है? 14 है, ठीक है, ए का कितना है? 1 है, और आर का कितना है? 18 है,
है ना। 9 का आई का कितना है 9 है, ओ का कितना है 15 है। तो ऐसे करके लिख दिया है। तो इसी प्रकार से अगले में देखिएगा मेरे भाई, तो अगले में क्या होगा, MONUMENT मोनूमेंट है ना। तो इसमें क्या कीजिए, एम का स्थानीय मान कितना है 13 है, तो 13 में भैया 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 26 आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, सभी का स्थानीय मान से पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ओ का क्या होगा, ओ का ये ओ है, ओ होगा 15, एन का 14 है ना। उसके बाद यू का कितना हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा। उसके बाद एम का कितना होगा 13 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई का 5, फिर एन का 14 और आई का कितना हो जाएगा, सॉरी टी है अंत में, टी है तो टी का क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 26, 15, 14, 21, 13, 51, 420, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, वही प्रश्नवाचक को कैसे बदला जाएगा यही देखना है इसका। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पे कर रहा है कि 16 का रूट, 16 को क्या कर रहा है, ऐसे रूट ऐसे वाले में आइएगा, इस रो में आइएगा, ठीक है। तो कर क्या रहा है, 16 को रूट अंडर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लस कर रहा है और 5 को 2 से भाग दे रहा है, ठीक, सॉरी 50 को 2 से भाग दे रहा है, 50 को किससे कर रहा है 2 से भाग दे रहा है। तो यहाँ पे 16 का अगर रूट किया तो क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग भाग देंगे 25 को 2 से तो क्या आ जाएंगे, सॉरी 50 को 2 से भाग दीजिएगा तो 25 आ जाएंगे ना। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो नीचे वाला क्या निकल के आ जाएंगे 29। उसी प्रकार से 81 को कीजिएगा मेरे भाई, तो 81 का रूट कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, 9 आएंगे ना। और क्या कीजिएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, 60 को क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए 2 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएंगे टोटल आंसर 39, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 30 आएंगे, 30 में 9 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएंगे 39। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये जो है ना 65 है ना, इसको 65 को नीचे देखिए क्या किया है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके 30 कर दिया। उसी प्रकार से 7 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे उत्तर 56, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देने से समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको बदलिएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए पुट कीजिएगा तो इसका जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महीप ने अपने कार्यकाल से चलना शुरू किया, सॉरी कार्यालय होगा, यहाँ पे कार्यकाल लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया होगा, टाइप हो गया होगा। तो कह रहा है महीप ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 120 मीटर चला। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे बनाना आसान है, आप लोग कॉपी कलम उठाइए और इसे बनाइए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप सॉल्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगला भी सेम वही डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में नीचे दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। अब डिक्शनरी में हम लोग शब्दकोश को ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाला लेटर को, फिर उसके बाद अगले वाला लेटर को, फिर उसके बाद अगले वाला लेटर को ढूंढते हैं, है ना। ऐसे करके ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कैट कैट सब जगह कॉमन है, हर जगह पांचों में कैट कैट कॉमन है। अब अगला अगला ढूंढिएगा मेरे भैया, तो अगला ढूंढिएगा तो देखिएगा 4 और 5 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 5 में देखिए तो कैट ए तक कॉमन है। यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे भी ई आया है, यहाँ पे क्या आया है टी आया है, ठीक। तो अब क्या कीजिए, कैट कैट सॉरी 4 और 5 में क्या हुआ है, कैट ए तो कॉमन आ गया ना। तो अब क्या कीजिए, कैट ए कॉमन है तो पहले लिख लीजिए भैया किसको 5 को, किसको लिख लीजिएगा 5 को, क्योंकि एल पहले आएगा, टी से कौन पहले आएगा, एल पहले आएगा, ठीक ना। तो पहले क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। उसके बाद कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे, एल के बाद क्या आएगा टी आएगा, तो क्या लिख लेंगे 4। उसके बाद क्या आएगा 4। अब आगे देखिएगा तो क्या हो रहा है, आगे देखिएगा तो उसके बाद क्या है,
कैट, कैट के बाद क्या आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, सॉरी कैटाटोनिक है ना, तो कैटाटोनिक के बाद क्या आ जाएंगे, कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आ जाएंगे कैटरिंग, क्या आ जाएंगे, कैटरिंग। उसके बाद क्या आ जाएंगे, कैटरिंग, उसके बाद क्या आएगा, कैटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप लोग डिक्शनरी से वर्ड को ढूंढे होंगे तो आप लोग इसे अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम विन्यास को दर्शाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, पहले क्या करेंगे, बीज को बोएंगे, पहले क्या करेंगे, बीज को बोएंगे। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सिंचाई, ठीक है। बीज बोएंगे, फिर सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद क्या करेंगे, फसल, ठीक है, काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, विक्रय करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी पेपर को नीचे दर्शाए गए तरीके से मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा, ये बताना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, सर्किल है और यहाँ पे एरो है ना। तो ये वाला एरो क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरो है ये इधर से ऐसे निकल के आ जाएगा, सॉरी ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटू सा सर्किल आ जाएगा, है ना, ऐसे। इस वाले भाग पे, किस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे आ जाएगा भैया, इस वाले भाग पे, ठीक है। और उसको इसके बाद इसको खोलिएगा तो ठीक क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, सर्किल, फिर यहाँ पे छोटा सा सर्किल आ जाएगा ना। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा, जिसके ऊपर ऐसे है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटू सा सर्किल यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे करके एरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। अब फिर इसको नीचे की ओर खोलिएगा तो फिर यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे भी एक सर्किल, और फिर एरो जो है ये नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में देख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहले आकृति का जो चिन्ह देखिएगा, ये वाला चिन्ह कौन सा, ये जो है ये वाला जो चिन्ह है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दूसरे आकृति में पहला चिन्ह अंतिम स्थान पर है। पहला चिन्ह क्या है, ये वाला जो चिन्ह है भैया, ये वाला चिन्ह किस पे है, अंतिम स्थान पे है ना। और दूसरा चिन्ह किस पे है, पहले स्थान पे। ये जो बीच वाला चिन्ह है, ये जो हम इसको हरा से डिनोट कर देते हैं, ये जो बीच वाला चिन्ह है ये किस पे है, पहले स्थान पे है ना, पहले स्थान पे है। और तीसरा चिन्ह क्या है, तीसरा चिन्ह जो ये अंत वाला स्टार वाला चिन्ह है वो बीच में है, कहाँ है, बीच में आ जाता है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है भैया कि ये बन गया क्या, ये वाला ऐसे करके बन गया। तो और देखिएगा, और चिन्ह जो है स्टार, नीचे वाला को देखिएगा, ये वाला स्टार, और ये पटाखा का आवाज जैसा है, ये इसको स्टार ही समझ लीजिए, ये एक स्टार, और ये जो है 5 स्टार इसको कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए, 5 स्टार, जहाँ पे हम 3 डॉट दिए हैं। तो पहला चिन्ह देखिएगा तो दूसरे स्थान पर, दूसरा चिन्ह क्या है, पहले स्थान पर है, और तीसरा चिन्ह कहाँ है, पहले स्थान पर आ जा रहा है। क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहला जो ये जो है, ये जहाँ पे अभी फिर एक डॉट दिए, यहाँ पे पीला वाला डॉट दे देते हैं। पीला वाला डॉट क्या क्या दूसरे स्थान पे है, और तीसरा वाला क्या है, पहले स्थान पे है, और दूसरे वाला क्या है, तीसरे स्थान पे है ना, यहाँ पे नीचे। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कर लीजिए, व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसका उत्तर भैया निकल के क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएंगे, ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि स्तनधारी, इंजीनियर और मनुष्य को दर्शाइए, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए एक बनाइए स्तनधारी, पूरा इसको कर लीजिए स्तनधारी। आप इसमें इसको बना लीजिए मनुष्य, ठीक है, और इसके बीच में कर दीजिए इंजीनियर। तो आइए इंजीनियर को हम किस से, ई से डिनोट कर देते हैं, और स्तनधारी को एस से डिनोट कर देते हैं, और मनुष्य को किससे कर देते हैं, एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे कि हम कौन सा आंसर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आइडियाज का क्या लिखा है, EJDTB। तो फॉरेक्स का क्या हो जाएगा, फॉरेक्स का PGQYF। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिए कैसे किया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार का। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, बट सीरीज से है। क्या है, सीरीज से है, सीरीज में है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कर लीजिएगा आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पैटर्न में वही व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, इसको कैसे बदला जाएगा, ये पूछ रहा है। तो भैया यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा भैया मेरे, इसको क्या कीजिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। तो 21 को क्या कर दीजिए, ये जो 21 है, ये 21 है ना, और ये 7 है। तो 21 को क्या कर दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए और 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बड़े आसानी से इसका उत्तर आ जाएंगे, बीच वाला 18। क्या आ जाएंगे, 18। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कीजिए, 50 है ना, 50 है, और नीचे क्या आएंगे, 20 आएंगे ना। उसके बाद गुना कर दीजिएगा कितने से, 6 से। क्या कर दीजिएगा, गुना 6 से कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दिए, 6 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 0 से 0 को काट दिए। अब क्या कीजिए, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे में कटेगा ना। तब बच गया क्या भैया, 5 और 3, तो 5 से क्या आ जाएंगे, 15, जो बीच वाले अंक है। ठीक है, बीच वाला अंक है। अब भैया यहाँ पे ऑप्शन को पुट करना होगा, क्या करना होगा, ऑप्शन को पुट करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 98 है, क्या है, 98 है। 98 में क्या बैठा लेंगे, पहले 14 को ही बिठा लेते हैं और फिर 6 से गुना कर देते हैं। तो 98 को जब काटिएगा 14 से, तो 7 मरतब में ये कट जाएगा, 14 सते 98। ठीक है, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए भैया, आंसर निकल के क्या आएंगे, 42। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा हमें, बिल्कुल सही बोल रहे थे। हम यहाँ पे ये ढूंढ रहे थे ऑप्शन में कि 42 आंसर कहाँ है, लेकिन हम ये भूल रहे थे कि यहाँ पे 14 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे तो आ गया 42, है ना, यहाँ पे 42 आ गया जो बीच वाला अंक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 14। हम अभी क्या कन्फ्यूजन में कर रहे थे, इसको ढूंढ रहे थे कि ऑप्शन ABCD में 42 है ही नहीं, जबकि 42 तो बीच वाला ढूंढना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कैंडिड को क्या लिखा गया है, HMHREG। ठीक है, तो इस कूट भाषा में सेंसेक्स को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए क्या कर रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला इसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। फोस्टर को क्या लिखा है, OFTSRE। तो उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा, LAWY, लेयर, सॉरी लेयर का क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ALYWRE। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, नीचे क्या कर रहा है, पहले वाले मतलब अक्षर को दूसरे पे रख रहा है, फिर क्या कर रहा है, तीसरे वाले को चौथे पे, चौथे वाले को तीसरे पे, मतलब अदला बदली करके लिख रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इनक्वालिटी का क्वेश्चन है भैया। इसको इसको सब जब सॉल्व कीजिएगा, देखिए नीचे दिया हुआ है समीकरण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसको करना बहुत आसान है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। जो समझ लीजिएगा कि जब इधर है क्या कह रहा है कि यदि यदि T ग्रेटर देन S ग्रेटर देन K इज इक्वल टू Y ग्रेटर देन E इज इक्वल टू L लेस L क्या होगा, L लेस देन होगा V से। ठीक है, इज इक्वल टू W हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सही नहीं क्या होगा भैया, E ग्रेटर देन T। ठीक है, E जो है ग्रेटर देन T होगा, ये गलत है भैया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे E क्या है, लेस है किससे, T से, है ना। E क्या है, छोटा है किससे, T से। देखिए यहाँ पे भी ये है ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर है, इस कारण से ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 170 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 155 विद्यार्थी
3 कक्षाओं गिटार, ड्रम और वायलिन में से एक या अधिक में भाग लेते हैं। ये वेन डायग्राम जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से गुना किया है, साथ में किससे किया, 1 से गुना किया, फिर क्या किया, 2 से गुना किया 14, फिर 3 से गुना किया 42, फिर 42 में किससे गुना कर दिया, 4 से, तो 168, फिर क्या किया, इसमें 5 से गुना कर दिया 840। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 168। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन का नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर का चयन करना है। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग यहाँ से इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए #B का अर्थ है ए बी का क्या है, बहन है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग सॉल्यूशन से कर लीजिएगा या फिर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, KSB है, उसके बाद क्या है ITA, उसके बाद क्या है GUZ, EVY, तो अगला क्या होगा CWX, क्या होगा CWX। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे कैसे किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आ गया है 47। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसी सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में नीचे दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले करा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। और शब्दकोश में अगर आप वर्ड ढूंढे होंगे कभी भी तो इसे करना बहुत आसान है, कठिन है नहीं ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि दर्पण को चित्र के अनुसार MN रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। भैया MN पे रखा गया है, तो ये जो F है, F ऐसे घुमा हुआ है ना, ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 जो है 2 ऐसे करके घुर जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है 4 ये ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे। हम थोड़ा उल्टा ही कर दिया है ना, ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे, जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 जो है 5 ये करके ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो P है, सॉरी Q है, Q क्या हो जाएगा, P के रूप में आ जाएगा। उसके बाद G जो है उल्टा हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन नीचे देखिए 29 नंबर। निम्नलिखित समीकरण में किन 2 संख्याओं को परस्पर बदल देने से समीकरण सही हो जाएगा। अब किसको बदलिएगा तो समीकरण सही हो जाएगा, तो 14 और 15 को बदल दीजिए भैया, समीकरण का संतुष्टि हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं का चयन कीजिए। 28 है, 27 है, 52 है और 153 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से गुना किया और -1 किया, क्या किया, 1 से गुना किया और 1 माइनस किया, देख रहे हैं। फिर क्या किया, 2 से गुना किया और 2 माइनस कर दिया, फिर 3 से गुना 3 से माइनस, 4 से गुना 4 माइनस, क्या आएंगे उस उत्तर निकल के 608, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है A+B का अर्थ है ए बी की माँ है। भैया इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गणितीय चिन्हों के जो ये जो है ना, माइनस, गुना, प्लस, भाग, ये सब का दर्शाया हुआ है, इसको क्या कर लीजिए, बिठा के और समीकरण को संतुष्ट कर दीजिए। जब कीजिएगा समीकरण को संतुष्ट तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ, नीचे देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है 33 नंबर। नीरव जो है दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। क्या करता है, 135 डिग्री क्या करता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो कहाँ चला जाएगा, उत्तर पूर्व में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, उत्तर पूर्व में, जब 135 घूमेगा। इसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद भैया करता है कि 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है। तो इसको क्या कर लीजिए भैया, 135 क्या कर लीजिए 135, ठीक है, -90
और प्लस क्या कर दीजिए 225, और इसको निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे 270। अब 270 को देखिए किस पे आएंगे, तो देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो अब वो जो होगा उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएंगे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। सेलिब्रिटी को क्या लिखा है? ELECYYTIR। ठीक है, इसका भी क्या किया है? अदला बदली किया है, विपरीत कर दिया है। क्या कर दिया है? विपरीत। सिर्फ बी को, बीच वाले बी को क्या कर दिया? विपरीत। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा भैया? वाई। ठीक है, वहां से कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में सी एट फूट को सार पार जार, ठीक है, और फूड इज स्टे को क्या लिखा जाए? जार गार रार। और ही इज फास्ट को क्या लिखा जाता है? रार और लार पार लिखा जाता है। इस कूट भाषा में टेस्टी शब्द का कूट क्या होगा? टेस्टी का पूछ रहा है भैया, टेस्टी का, फूड इज टेस्टी है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका कॉमन से पकड़ लीजिए। ठीक है, तो टेस्टी का क्या होगा? गार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चयन करना है कि आने वाली संख्या जो होगा इसके बाद वाली संख्या वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो अल्टरनेट में है, क्या है? अल्टरनेट में है। यहाँ पे देखिए 34 में 2 ऐड कीजिए, क्या होगा भैया? 36। 36 में क्या कर लीजिए भैया? 4 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएंगे? 40। अब इसमें क्या कर लीजिए? 6 ऐड कीजिएगा तो ये वाला स्थान पे क्या आ जाएंगे? 46 आ जाएंगे ना, 46। उसके बाद अगले में क्या कर लीजिए? अगले जब यहाँ से 1 छोड़ के बढ़िएगा तो 8 ऐड कीजिएगा। 46 में 8 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 54। ठीक है, अब नीचे से कर लीजिए। नीचे से क्या किया है? पहले 7 को ऐड किया है 42, फिर 8 को ऐड किया है 50, फिर क्या किया? 9 को ऐड कीजिएगा 9 को तो क्या आ जाएंगे? 59। ठीक है, क्या आ जाएंगे? 59। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्या आ जाएंगे? 59 और 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाली समूह का भैया चयन कीजिए। देख लीजिए नीचे चयन किया हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग भी चयन कीजिए इसका। अगला है सोमवार से शनिवार तक भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, हिंदी, अंग्रेजी, ये 6 विषय पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक दिन एक विषय पढ़ाया जाता है। इसका क्या कर लीजिए? पहले दिन बना लीजिए, विषय बना लीजिए, मतलब ऐसे करके क्या कर लीजिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए एक बॉक्स बनाइए। क्या कीजिए? बॉक्स बनाइए। और उसके बाद क्या कीजिए? उसके बाद कर लीजिए भैया ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके रो बना लीजिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, क्या ना हो? परेशानी ना हो। ये थोड़ा छोटा हो गया है ना, छोटा हो गया। अब देखिए, अब क्या होगा भैया? यहाँ पे क्या कर लीजिए? दिन। यहाँ पे दिन डे से डी से डिनोट करते हैं दिन को, और विषय को, सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सोम, सोम। ठीक है, यहाँ पे मंडे, मंडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मंडे हो गया। उसके बाद संडे, मंडे। उसका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आगे सैटरडे। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे संडे लिया ही नहीं है। हाँ चलिए, संडे को तो पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या आ जाएंगे? रसायन, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। उसके बाद क्या आ जाएंगे? फिजिक्स। उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोसिस्टम वाला। उसके बाद हिंदी। उसके बाद क्या आ जाएंगे? अंग्रेजी। शुक्रवार तक क्या आ जाएंगे भैया? अंग्रेजी। उसके बाद शनिवार को क्या है? जीव विज्ञान। शनिवार को क्या है? जीव विज्ञान। तो सोमवार को क्या पढ़ाया जाता है? रसायन विज्ञान। क्या पढ़ाया जाता है? रसायन विज्ञान। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। हम बिना पढ़े जल्दीबाजी में व्यवस्थित कर दिए, इससे घबराइएगा नहीं और हम पे गुस्साइएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि समय का कमी है, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा होगा। तो ये सेशन जब लंबा होता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं? वीडियो को स्किप करते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा सेशन है, हमसे नहीं होगा। ऑन यूट्यूब पे अगर कोई लंबा सेशन करा रहा है तो हमें नहीं लगता कि स्टूडेंट वहाँ पे
ज़्यादातर टिक पा रहे होंगे, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार समान और एक भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। भैया इसका चयन करना है तो चयन कीजिएगा ना भिन्न अक्षर का। तो सभी में हुआ है 4 4 आगे बढ़ा है, ठीक है। क्यू में 4 ऐड कीजिए, यू में 4 ऐड कीजिए, वाई में 4 ऐड कीजिए, क्या होगा सी। उसी प्रकार से सी में कीजिएगा, डी में कीजिएगा तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है बी में कि 4 ऐड किया गया है, 4 ऐड किया गया है तो ए, ठीक है। डब्ल्यू में 4 ऐड कीजिएगा तो ए में 4 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ए में 4 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा डी होगा, सॉरी 3 ऐड कीजिएगा तो डी होगा, 4 ऐड कीजिएगा तो क्या होता ई होता। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करो, उपरोक्त आकृति में कितने आयत हैं भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर लीजिए, 1 2 3 और ये क्या है 4, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 4। अब सभी को ऐड कीजिएगा भैया तो क्या आ जाएंगे 10, क्या हो जाएंगे 10। अब क्या कर लीजिए फिर से यहाँ पे, अब तो इस रो का कंप्लीट कर लिया, अब इस रो में आइए, इस रो में तो एक तो ऊपर है 2 3 4, अब नीचे क्या हो गया 10, 10 ऊपर 10 नीचे। अब दोनों को क्या कर दीजिए गुना, क्या कर दीजिए गुना, क्या हो जाएंगे भैया 100। कितने हो जाएंगे इसका उत्तर 100, 100 क्या हो जाएगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा। इसमें कितने आयत है 100 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 6 वस्तुओं पी क्यू आर एस टी और यू में से क्यू का मूल्य टी के मूल्य का 1.5 गुना है, यू का मूल्य पी के मूल्य का 4 गुना है, एस का मूल्य आर के मूल्य के बराबर है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन और कर लीजिए इसका समाधान, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए, कथन तर्क वाला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तर्क कह रहा है, तर्क 1 कह रहा है कि हाँ, इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। और तर्क 2 क्या कह रहा है कि नहीं, यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। भैया ये तो गलत बात है ना, तर्क 2 जो है ये तो गलत है। तो इसका तर्क 1 क्या है, मजबूत है। इसमें ये जो कह रहा है कि हाँ इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 4:05 पे यानी 4:05 PM पे पर घड़ी के घंटे और मिनट सुई के बीच बनने वाले छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसका ट्रिक है, फार्मूला है 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11 डिग्री बटा 2 गुने मिनट। इसको आप कीजिएगा तो 30 तो है ही। अब क्या कह रहा है, घंटा कितना है 4 बज रही है, माइनस कर दीजिए 11 बटा 2 गुना में। अब यहाँ मिनट कितना था 5 था। अब इसको काट पीट मचाइए, आंसर क्या निकल के आ जाएंगे 92.5 डिग्री। क्या आ जाएंगे 92.5 डिग्री। ये क्या है, डिग्री निकालने का एक ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित वेन आरेख निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए वर्गों के बीच संबंध का उचित निरूपण करता है। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए भैया, दूध है, दूध क्या है द्रव है, दूध भैया क्या है द्रव है। तो द्रव को क्या कर लीजिए हम L से डिनोट कर दें लिक्विड, और दूध को क्या कर देते हैं M से डिनोट कर देते हैं। अब आगे पढ़िएगा तो गैस क्या है, गैस तो गैस ही है ना। तो यहाँ पे गैस को G से डिनोट कर देते हैं। अब इसका सही निरूपण हो गया ना, गैस अलग रहेंगे लेकिन दूध क्या है लिक्विड है द्रव है, तो वो एक ही में आ जाएंगे। तो इसका परम सत्य आंसर क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा भैया इसका डी। क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन निष्कर्ष का। कह रहा है भैया, कह रहा है कुछ पंखे कूलर है। भैया यहाँ पे क्या कर लीजिए, कुछ पंखा बना लीजिए पंखे का, ये पंखे वाला भाग हो गया। अब ये क्या है कूलर वाला भाग, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ये पंखा को F से, फैन को फैन से डिनोट कर देते हैं। अब कूलर को क्या कर देते हैं, के ही से डिनोट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है सभी कूलर उपकरण हैं। अब यहाँ कह रहा है कि सभी कूलर क्या है उपकरण है, सभी कूलर क्या है उपकरण है।
है ना। अब क्या कह रहा है, नीचे वाला पढ़िए। कुछ उपकरण मोबाइल भी है भैया, कुछ उपकरण क्या है, मोबाइल है। ठीक, यहाँ पे उपकरण है तो यू से डिनोट कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, यू से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पे क्या उपकरण, मोबाइल भी है भैया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष कह रहा है कुछ उपकरण पंखे हैं, क्या, पंखे से किसका, कुछ उपकरण क्या है, कुछ उपकरण पंखे हैं, पंखे, उपकरण से पंखे का तो कोई संबंध था नहीं भैया, नहीं ना था उपकरण का, बिल्कुल था, उपकरण से संबंध है भाई। देखिए यहाँ पे उपकरण से किसका, पंखे का संबंध है ना, यहाँ पे ये फैन वाला भाग है ना, ये वाला भाग देख लीजिए, है ना, उपकरण से पंखे का संबंध है। तो निष्कर्ष एक क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला देखिए, कह रहा है कुछ मोबाइल पंखे हैं। अब भैया ये मोबाइल कहाँ है, यहाँ पे है, पंखा कहाँ पे है, यहाँ पे है, कि बीच में कोई संबंध दिख रहा, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं होंगे। तो ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष दो क्या हो गया भैया, गलत। अब तीसरा को देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि कोई भी उपकरण पंखा और कूलर नहीं है। अब कोई भी पंखा कूलर उपकरण तो है, यहाँ पे देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंखा है भैया, ये गोल वाला में पंखा है, ये उपकरण का लाइन आ रहा है, ये क्या है, कूलर का लाइन। अब ये बीच वाला को देखिएगा, बीच वाला में तो ये देखिए यहाँ से भी संबंधित है, यहाँ से भी संबंधित है, समझ गए मेरे बात। तो ये भी जो 3 नंबर वाली जो बात है, 3 नंबर वाला निष्कर्ष जो है ये भी गलत हो गया। तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे व्यवस्थित किया हुआ है अच्छे से, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम तो कम स्पेस में ज़्यादा बात समझाने का कोशिश कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है भाई कि यदि 26 मार्च 2006 ईस्वी को रविवार था तो 26 मार्च 2004 ईस्वी को कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, शुक्रवार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न चिन्ह है भैया डी में, सॉरी डी कह रहे हैं, इस आकृति में, तो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है बाह्य आकृति जो है ना, बाह्य आकृति की भुजा गुने अंत आकृति की भुजा प्लस 1 करके कोड कर दिया गया। ठीक है, पहली पैटर्न में देखिएगा तो कितना भुजा है, 5, कितना है भैया, 5, देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक हो गया, 5 5 है ना। अब यहाँ क्या कर दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब नीचे वाला में क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए गुना करके। अब क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए इसमें, तो क्या आएंगे, 21 हो गया पहले वाला आकृति में। अब दूसरे आकृति को देखिए, अब दूसरे आकृति में देखिए क्या हो रहा है, 1 है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, नीचे कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 6 और गुने 4 और प्लस 1, तो क्या आ जाएंगे भैया, 25, क्या आ जाएंगे, 25, जो आकृति 2 भी संतुष्ट है। अगला देखिए, अब डायरेक्ट आप नीचे वाले पे आ जाइए जहाँ पे प्रश्नवाचक का स्थान है, तो यहाँ पे देखिएगा भैया 1 है, 2 3 और ये 4, 4 हो गया, 4 भुजा। उसके बाद नीचे वाला में कितना है, ट्रायंगल है, तो 3 होगा, तो 4 गुने 3 कर दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएंगे 13, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 8 मित्र ए बी सी भैया क्या है, गोल मेज पे परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर वामावर्त रूप से एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है तो व्यक्ति का और उसके बैठने की दिशा का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बताना है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कौन सा युग्म सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है जोया बैंक से बाहर निकली और 4 मीटर उत्तर की ओर चल पड़ी। भैया जोया क्या की, बैंक से निकली और 14 मीटर उत्तर की ओर निकल पड़ी। देखिए हमसे कहाँ कहाँ गलती होता है, छोटे छोटे बातों पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, बैंक से जोया बाहर निकली और क्या कर ली, 14 मीटर उत्तर की ओर चल ली, क्या कर ली, 14 मीटर उत्तर की ओर चल ली। तो यहाँ पे इसका एक केंद्र बना लीजिए,
ठीक है, ये बैंक है। ठीक है, अब ये क्या कि 14 मीटर उत्तर की ओर चल ली। अब आगे बढ़िए, उसके उसके बाद हुआ बाई ओर मुड़ी और 20 मीटर चल ली। अब यहाँ से बाई मुड़ ली और 20 मीटर चल ली, यहाँ 14 चली, यहाँ 20 चल ली। अब आगे पढ़िए, उसके बाद हुआ फिर बाई ओर मुड़ी और 36 मीटर चल ली। अब यहाँ से 36 मीटर चल ली भैया, क्या कर ली, 36 मीटर चल ली। अब आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि अब हुआ एक बार फिर बाई ओर मुड़ी और 65 मीटर चल ली, यहाँ से इधर चली आई। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, उसे बैंक से पूरब दिशा में 45 मीटर की दूरी स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए किस ओर मुड़ना होगा। यहाँ ये बैंक है, ये वाला तो भाग बैंक है। यहाँ से 45 मीटर किधर, 45 मीटर पूरब दिशा में, पूरब दिशा में जाना है इसको, तो इसको कितना दूरी तय करना होगा। अब क्या कर लीजिए भैया, अब कर लीजिए ये यहाँ से यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी कितना है ये बता दीजिए हमें। कितना हो जाएगा, 22 मीटर। क्या हो जाएंगे, 22 मीटर। 22 मीटर किधर की ओर चलेगी, बाई ओर 22 मीटर चलेगी। किधर, बाई ओर 22 मीटर चलेगी, यानी ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अरे भैया 36 में से 14 घटाइए ना, 22 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे क्या कर दिया गया भैया, इसके बाद 1992 ईस्वी में क्या कर दिया, संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, 1 अप्रैल 2020 ईस्वी से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की क्या है, नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है कितना, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय या व्ययों के संबंध में सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोनकोंग डैश की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान डैश में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 अगस्त 2009। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। कोडावा जनजाति के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुथाड़ी। क्या हो जाएगा, पुथाड़ी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, पुथाड़ी। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है। ये किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, वर्तमान समय के कलकत्ता का गठन 1690 ईस्वी में कालीकट
गोविंदपुर और डैश नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूतानाती। क्या हो जाएगा? सूतानाती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बताना है कि अंतिम पेशवा कौन था। तो बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुखिया के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिला पंचायत राज पदाधिकारी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2005 में म्यांमार की राजधानी डैश को स्थानांतरित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइपीडॉ। क्या है? नाइपीडॉ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे नाइपीता भी कहते हैं, नाइपीतेई भी कहते हैं, नाइपीडॉ भी, पता नहीं इसका क्या क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या केलिप डैश राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1919। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान का भाग 17 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। किससे है? आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अगला है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को हरित क्रांति के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? पटियाला में कौन सा स्मारक नहीं है मेरे भाई? तो गोविंदगढ़ का किला। क्या है? गोविंदगढ़ का किला जो है वो पटियाला में नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किला कहाँ है? अमृतसर शहर में स्थित है गोविंदगढ़ का किला। ये क्या है? सैन्य ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, किला है जो सैन्य ऐतिहासिक के लिए है। अगला है श्योक गिलगित और डैश की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। क्या होगा? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? बताना है। तो सूरत की संधि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1780 ईस्वी में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, जे हिक्की इन्हीं को कहते हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिधम ममानिया। क्या होगा? रिधम ममानिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 1925। ठीक है, 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती है? तो ये भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है धुआंधार जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ है? कावेरी नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है मेरे भाई कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है? तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उप
सभापति थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला पंचायत शैली किससे संबंधित है? तो पंचायत शैली जो है मंदिर की पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो ये मंदिर की वास्तुकला से। किससे? मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। अगला है 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 ईस्वी। अधिकतर लोग, बिहार के जितने भी लोग हैं, वो झारखंड जब अलग हुआ था उसके बारे में जानकर ही इसका तीनों का आंसर आसानी से लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जियारत। क्या हो जाएगा? जियारत। अगला है प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान जो होता है अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के क्या 15वें राष्ट्रपति हैं? क्या वे 15वें राष्ट्रपति है? ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होती है? तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है? मनरेगा का बहुत ही घुमा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है गारंटी। ठीक है, गारंटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे खादर मनरेगा का क्या होगा फुल फॉर्म? मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है मनरेगा का फुल फॉर्म जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़क है और बाढ़ द्वारा जमा की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या होगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगला क्वेश्चन है कि डैश की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स शामिल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ का। ठीक है, हाथ का। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई के भय को क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। ऊंचाई से जिनको डर लगता है, भय लगता है, उन्हें क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मेरे भाई वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान खमीर डैश गैस उत्पन्न करता है। खमीर जो है भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है अस्थि सुशीरता और संधि शोथ डैश को प्रभावित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हड्डियों और जोड़ों को। किसको? हड्डियों और जोड़ों को। अगला है ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं ये बताना है। तो 3। कितने होते हैं? 3 हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल डैश के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निकाय के वजन। क्या होगा? निकाय के वजन। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी अपनी वामावर्त त्रिज्या के 1/4 तक संकुचित हो तो
दिन की अवधि होगी भैया, दिन की अवधि कितनी हो जाएगी? दिन की अवधि हो जाएगी 3/2 घंटा। कितना हो जाएगा? 3/2 घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक डैश की तरह कार्य करती है। तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी मौजूद निकाय के लिए ब्रह्मांड में कहीं भी डैश स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है? तो करता है उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस की तरह कौन लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्न तापमान पर अनओमी यानी कि नॉन ओमिक डिवाइस का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जंक्शन डायोड। क्या हो जाएगा? जंक्शन डायोड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव दे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उद्वर्णपातन। क्या हो जाएगा? उद्वर्णपातन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Ag। क्या हो जाएगा? Ag। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि चांदी जो है क्या है? प्रकाश संवेदनशील है। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सी को देखिए कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। यही कथन गलत है, मतलब ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, Cl- आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। भैया इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने। अगला क्वेश्चन है, हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? भैया इससे ग्रेफाइट बना होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा मसाला जरों से प्राप्त होता है? भैया जरों से प्राप्त होने वाला मसाला, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें सभी मसाला, हल्दी है, दालचीनी है, लौंग है, ये जड़ से नहीं। मसाला एक बीज, फल, जड़, छाल या अन्य पादप पदार्थ है जो मुख्य रूप से भोजन की स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हल्दी क्या है? एक भूमिगत तना है, ठीक है, जिसमें गांठ और इंटरनोड होते हैं। लौंग क्या? फूल की कली से प्राप्त होता है। दालचीनी छाल से के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है यह कौन से रोग का लक्षण है? यह कौन से रोग का लक्षण है भैया? गाउट का। किसका? गाउट का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डूबे हुए पदार्थों के ढूंढने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र है सोनार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भैया हम कहेंगे फेनोटाइप। क्या कहेंगे? फेनोटाइप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रवि दहिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवि दहिया हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भैया इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। बताइए उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है? तो देख लीजिए नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, उत्तर आ जाएंगे इसका
500 मीटर। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो रेशियो का क्वेश्चन है, इसे ज्ञात कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के आएंगे 30। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात है, वर्तमान में कितना है 7:5। परिणामी क्या हो जाएगा 7:8। तो अंतर कितने का, सॉरी दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, सॉरी 15 लीटर तो है ही, तो 3 यूनिट बराबर भैया इसमें अंतर कितने का है 5 और 8 में 3 का, 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 15। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5। अब नए मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है, किसका मात्रा पूछ रहा है पानी का, तो पानी 8 यूनिट बराबर क्या आ जाएंगे 8 × 5 तो 40 आंसर आ जाएंगे इसका 40 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी परिवार की वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। बच्चे की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करना है। तो बच्चे का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्या करना है बच्चे का वर्तमान आयु, तो क्या है भैया 17 वर्ष, क्या है औसत आयु है, गुना कर दीजिए 6 माइनस कर दीजिए 20 गुना कर दीजिए 5, उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे इसका 2 वर्ष। ठीक है, 102 में से 100 को घटाइएगा तो क्या आ जाएंगे 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 24 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 18 है। ठीक है, तो क्या कर दीजिए CP/SP बराबर, क्या कर दीजिए CP/SP यानी कि कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे 18/24 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज P निकालिएगा भैया, परसेंटेज P, तो इसको काट पीट मचाइए 6/18 हो जाएंगे गुने 100, इसको काट पीट मचा के लाइएगा 33.1/3%, इसका उत्तर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन डाल दिया गया, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। अब बताना है भैया कि कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा, तो ए प्लस बी का जो 3 दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी का 3 दिन का कार्य हो जाएगा भैया 3 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा भैया तो 7/8 निकल के आएंगे। ठीक है, तो शेष कार्य क्या हो जाएंगे, शेष कार्य हो जाएंगे भैया 1 - 7/8। ठीक है, तो 1/8 आ जाएंगे, है ना, 1/8 आ जाएंगे। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा मेरे भाई मेरे मित्र, सी का हिस्सा निकालिएगा तो निकल के इतना इधर कितना आया था 1/8, कितना आया था 1/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3200 गुने 1/8। अब इसको काटिएगा तो 400 मतलब में 32 कट जाएगा। ठीक है, परमसत इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया 400 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 15 तथा 300, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एक संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो एलसीएम कितना है भैया 300, कितना है एलसीएम कितना है इसका 300 है ना। अब देख लीजिए एचसीएफ निकालना है इसका, पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कर लीजिए 300 गुने 300 गुने क्या कर लीजिए 300 गुने यहाँ पे 15 भैया क्या आ जाएंगे 15 बराबर क्या आ जाएगा 60। अब पूछ रहा था दूसरी संख्या, सेकेंड संख्या है ना, सेकेंड संख्या पूछ रहा था। अब दूसरी संख्या निकालिएगा इसको सॉल्व करके तो उत्तर आ जाएंगे 75, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इनका व्युत्क्रमों का योग होगा भैया 12/35, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन नीचे डला हुआ है, आप लोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 45,000 में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो
15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा, है ना। तो 90 यानी कि क्या कह रहा है, 10% की हानि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रश्न से, किसी संख्या को 9 मानिएगा तो 100 मानिएगा, तो 100 मान के बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% की हानि, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा, 45,000। अब विक्रय मूल्य कितना करना है, एक 15% के लाभ कमाने के लिए 100 में 15 तो 115 हो जाएंगे, तो 115% हो जाएगा ना। तो 45,000 बटा 90 गुने 115 कीजिएगा, काट पीट में चाहिए यहाँ पे, 9 बचे 45 कीजिएगा भैया। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लाइएगा तो 57,500 इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 57,500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2400 वर्ग सेंटीमीटर के आधार क्षेत्रफल की एक रिक्त आयताकार टंकी, ये 37-38 जो है ना, दोनों का आंसर डला हुआ है। इसका उत्तर हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर और इसका क्या हो जाएंगे 20 वर्ष। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा हेल्प लेके, और तब कीजिएगा जब आपसे नहीं बने, और अगर बन रहा है तो मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 तक से 50 तक की काउंट करके भी आप कर लीजिएगा, इसका उत्तर आएंगे 15। अगला है भैया क्या है, शेषफल वाली क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 1400 का x% 119 है तो x इसके बराबर है, किसके बराबर है भैया, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, कर लीजिएगा। 142 नंबर देखिए, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्षों के पश्चात ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, इसका हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सरल करना है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या 4 है भैया, √4 को कीजिएगा भैया, तो क्या आ जाएंगे 2, क्या आ जाएंगे 2, 2 1 अपरिमेय, 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय है। नीचे वाला और 43 और 45 का सॉल्यूशन डला हुआ है, ये लंबा जाएगा इसलिए छोड़ रहे हैं, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे देखिए 146 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है यदि 4x² + 6x + 1 = 0 तो 4x + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, लंबा है थोड़ा, कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या आया है 5/4। अगला क्वेश्चन है यदि कोण 3x डिग्री, 2x + 20 डिग्री और 5x - 40 डिग्री है तो बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिकोण है। तो ये समबाहु त्रिकोण है। ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिकोण है। नीचे देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है औसत निकालिए भैया, इसका औसत निकालिए। तो इसको सभी को ऐड कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए, माफ कीजिएगा। सभी को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 130/5, क्या हो जाएंगे 130/5। अब इसको काट पीट मचाइएगा तो क्या हो जाएंगे 36। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 26, माफ कीजिएगा 26। इसका उत्तर क्या आएंगे 26। अगला है फिर नीचे वाला का औसत ही निकालना है, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा भैया, इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई मेरे मित्र, इसका उत्तर आएगा, नीचे देख लीजिए 48 है ना, 48 का नीचे सॉल्यूशन डला हुआ था। नहीं, क्वेश्चन ही 2 बार रिपीट है ना, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, 148 148, हमें लगा सॉल्यूशन डला हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 196 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 4, 6, 9 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे भैया 17। ठीक है, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन इसका डला हुआ है, इसी का हम उसमें बोल रहे थे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, नीचे देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है, ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है भैया। क्या होगा यहाँ पे होगा भैया 2 का पावर कितना है 8 है, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर 2 का पावर क्या है 2 का पावर 8 है, 2 का पावर क्या है 8 है। अब क्या कर लीजिए, ये वाला जो 2 का पावर 3 है उसको ऊपर ले आइए, पावर को इसमें क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, तो ऊपर आएगा तो माइनस होगा भैया, माइनस होगा तो क्या होगा 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा 32। इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा 32। इसका इधर सॉल्यूशन डला हुआ है एकदम चुट्टू सा। तो आशा करते हैं आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग इसका मॉक टेस्ट लगाए पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके, तो आप लोग इसे आसानी से लगा पाए, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका आंसर डाल दिया गया है आंसर की। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।